गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान में अनिश्चितता का बोध कराने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में जाना जाता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेंटेंस अर्थात सेंटेंस को आप किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो द लास्ट वर्ड्स यानी कि जो अंतिम शब्द आते हैं इस वाक्य के पहचानने के लिए वो होते हैं ता है, जैसे वो जाता है, ती है वह गाती है, ते हैं वे खेलते हैं। इनको आपको देखना है। अगर इस प्रकार के शब्द आपको सेंटेंस में दिखाई पड़ते हैं तो आपने पहला स्टेप पार कर लिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करता है अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखना है हमें फॉर्मूला नंबर 1 जो ट्रांसलेशन के लिए हमें प्रयोग करना है। सब्जेक्ट को देखना है कि सिंगुलर फॉर्म में है अर्थात ही है, सी है, इट है, नाम है, पोस्ट है, रिलेशन है इत्यादि में से अगर ये है तो आपको वर्ब की एस या ईएस अवस्था का प्रयोग करना पड़ेगा अर्थात वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। जैसे कि गो है तो आपको जीओईएस गोस कर देना है, कम है तो कम्स कर देना है, प्ले है तो प्लेस कर देना है। इसके बाद में वर्ब से आप प्रश्न पूछेंगे क्या, जो क्या का उत्तर आता है वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के रूप में आएगा। तो तीसरे नंबर पर आपको ऑब्जेक्ट लाना है यानी कि सब्जेक्ट से प्रोसीड करते हुए वर्ब को सेटल करना है, वर्ब से एडवांस करते हुए ऑब्जेक्ट की सर्च करनी है, तलाश करनी है। ये तीनों चीजें आपको प्राप्त हो जाती है तो फिर आपको प्लेस अर्थात कब का क्वेश्चन क्रिया से करना है और प्लेस को निकाल लेना है। प्लेस के बाद में आपको टाइम की सर्च करनी यानी कि स्थान आपका निकल आया, जैसे कि कहाँ खेलता है तो पूछना है कब खेलता है। इस प्रकार से आपको 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। सब्जेक्ट को निकालने के लिए हु का प्रश्न कर सकते हैं। वर्ब लास्ट में दिखाई ही पड़ती, तो इस स्ट्रक्चर में यदि आप सेंटेंस को डाल देंगे तो बहुत ही इजी वे में आपका ट्रांसलेशन संभव हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहेगी कि इस शब्द को हम कहाँ पे रखें, इस शब्द को हम कहाँ पे ना रखें। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया, वह जो कि हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, खेलता है वर्ब है अर्थात जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर में लानी पड़ेगी यानी कि प्ले में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो प्ले में अगर हम एस लगाएंगे तो वो प्लेस हो जाएगा। उसके बाद में हमने पूछा है कि क्या खेलता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया कि क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। अगला प्रश्न हमने डाला क्रिया से कहाँ खेलता है, उत्तर आ गया इस मैदान में खेलता है, पी बनी हुई है, प्लेस क्लियर हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमने डाला कब खेलता है और ये उत्तर आ रहा है टाइम सुबह 7 बजे। अब इन सभी चीजों को हम एक सेंटेंस में गूंथने का काम करते हैं, सेटल करने का काम करते हैं, क्रम वाइज सेलेक्ट करके रखने का प्रयास करते हैं। तो क्या बनता है, पहले हमारा सब्जेक्ट का नंबर आ गया, ये देखिए ही, वर्ब आ गई प्ले, क्रिकेट आ गया ऑब्जेक्ट, इन प्रीपोजिशन है क्योंकि में लगा हुआ है, इसका मतलब दिस होता है, ग्राउंड मैदान होता है। तो इन दिस ग्राउंड शब्द पूरा ये फ्रेज जो आया ये आपका प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। एट प्रीपोजिशन है, 7 AM यानी कि एंटी मेरिडियन मॉर्निंग का समय इंडिकेशन है। तो पूरा वाक्य बनकर के तैयार हुआ कि ही प्लेज क्रिकेट इन दिस ग्राउंड एट 7।
क्रम से देखिए हमने सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, प्लेस को, टाइम को सेट कर दिया और ये वाक्य बिना किसी गलती के ट्रांसलेट हो गया हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। नाउ सी फॉर्मूला नंबर 2, जिसमें कि सब्जेक्ट को हमने दिखाया कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन है, वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, यानी वर्ब प्लूरल अवस्था में ही रहेगी। ऑब्जेक्ट को लगाना है, प्लेस को लगाना है, टाइम को लगाना है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको व्यवहारिक रूप में समझने के लिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिखा हुआ है कि हम शाम के 5 बजे इस कक्ष में व्यायाम करते हैं। तो हमने क्रिया से पूछा कौन करता है, पता लगा हम। क्या करते हैं, व्यायाम। कहाँ करते हैं, इस कक्ष में। कब करते हैं, शाम के 5 बजे। तो नाउ ऑल 5 थिंग्स आर क्लियर, यू हैव टू सेट देम। वी सब्जेक्ट के रूप में आ गया, टेक वर्ब के रूप में आ गई, चाहे आप डू भी लगा सकते हैं, टेक और डू एक ही काम करेंगे। एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, इन दिस रूम, इस कक्ष में, ये आपका प्लेस आ गया और एट 5 PM आपका टाइम आ गया। तो पूरा वाक्य सेट हुआ, वी टेक एक्सरसाइज इन दिस रूम एट 5 PM। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इस प्रकार से आपको पूरा वाक्य सेट करके बनाना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो रहा है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है और इन 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि छोटा वाक्य भी बनाना संभव है और बड़ा वाक्य भी बनाना संभव है, क्योंकि किसी भी वाक्य में कम से कम कक्षा 10 के लेवल तक प्लेस और टाइम से आगे रीजन वगैरह नहीं दिया जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला, उसका मेथड, उसकी प्रोसेस समझाई गई है। आई थिंक द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मस्ट अंडरस्टैंड every point of this system of translating Hindi into English translation. Okay, thanks.